नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द लीगल लेंस SKM में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा टॉपिक, इनरी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आपने देखा होगा बहुत सारे केसों में इनरी शब्द लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब होता है किसी विशेष विषय में के विषय में। ये इनरी किसी केस में कब लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। भारत में इनरी से जुड़े कई महत्वपूर्ण न्यायिक मामले देखने को मिलते हैं। ये मामले वो होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट सौ मोटिव यानी अपने आप से स्वयं से किसी मामले पर सुनवाई करता है, आदेश जारी करता है या उस पर गाइडलाइंस देता है। उन मामलों में इनरी लिखा होता है। या दूसरे टाइप के मामले होते हैं अनुच्छेद 143 के तहत, जिसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है। जिन मामलों में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है, उन मामलों में सबसे पहले इनरी लिखा होता है। जैसे इनरी बेरी बारू यूनियन, इनरी बेरू बारी यूनियन, ये मामला आप लोगों को तो पता ही होगा, जो पंजाब और भारत से संबंधित है, भूमि से संबंधित है। ये मामले खास तौर पर समाज से जुड़े होते हैं या किसी संप्रदाय से जुड़े होते हैं, या ऐसे होते हैं जो न्याय हित में होते हैं, जिनमें कोई भी व्यक्ति पक्षकार ना होकर ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान लेता है और इन पर निर्णय देता है। तो आइए चलते हैं इन मामलों की ओर, जो इन पर महत्वपूर्ण बातें कही जाती हैं। जब किसी महत्वपूर्ण कानूनी या संवैधानिक प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है, तो कोर्ट उस पर विचार करके सलाह देता है। हालांकि ये सलाह बाध्यकारी नहीं होती है, राष्ट्रपति चाहे तो माने, ना चाहे तो ना माने। लेकिन यदि मान जाता है किसी मामले पर, तो उस केस का नाम इनरी करके आ जाता है। कुछ केसेस के हम रेफरेंस दे रहे हैं, जैसे इनरी बेरू बारी यूनियन केस। भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश सीमा के हिस्से के विवाद पर राष्ट्रपति ने कोर्ट ने सलाह मांगी थी। 1960 में ये विवाद हुआ था। हमारे भारत का हिस्सा कुछ बांग्लादेश जो वर्तमान में है वहां था, और बांग्लादेश के कुछ हिस्से हमारी टेरिटरी में थे, तो इस पर सलाह मांगी गई थी। फिर उन हिस्सों का आदान प्रदान किया गया था। दूसरा केस है इनरी केशव सिंह कंटेम्प्ट केस 1965। ये केस तो सबको ही पता होगा, जिसमें विधानसभा और उच्च न्यायालय के अधिकारों के बीच में टकराव बहुत ही ज्यादा हुआ था। इस पर भी राष्ट्रपति ने सलाह मांगी थी। तीसरा केस है इनरी 9th शेड्यूल केस। इसमें आपने एक बात नोटिस की होगी, बनाम करके या वर्सेस करके किसी का नाम नहीं लिखा हुआ होता है, जबकि आम जो केस होते हैं उसमें दो पक्षकार होते हैं, या तो राज्य हो या कोई व्यक्ति हो, नाम लिखा होता है। इनमें सिर्फ टॉपिक लिखा होता है कि किस टॉपिक पे चर्चा की गई थी या सुप्रीम कोर्ट ने किस टॉपिक पर चर्चा की थी। तो ये सभी मामले राष्ट्रपति के सलाह से जुड़े हुए हैं। अब आइए कुछ देख लेते हैं उन मामलों को जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने सौ मोटिव से निर्णय सुनाए हैं। जैसे इनरी कावेरी वाटर डिस्प्यूट, ये भी राष्ट्रपति से संबंधित है। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति ने सलाह मांगी थी, मार्गदर्शन मांगा था सुप्रीम कोर्ट से। अब 100 मोटिव से जुड़े मामले, जैसे इनरी गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। यह केस AK गोपालन के खिलाफ था, लेकिन कई जगह इसे इनरी कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि इसमें कोर्ट ने राइट टू फ्रीडम अनुच्छेद 21 पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया था, आदेश जारी किए थे, गाइडलाइन प्रदान की थी। तो कहीं कहीं AK गोपालन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य लिखा मिल जाएगा, तो कहीं कहीं इनरी के नाम से भी लिखा मिल जाता है। और नेक्स्ट केस है हमारा इनरी रामलीला मैदान इंसिडेंट 2012। ये मामला तो सबको ही पता होगा। यह मामला बाबा रामदेव के आंदोलन के दौरान रामलीला मैदान पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर स्वतः संज्ञान द्वारा उठाया गया था। इसमें किसी ने केस नहीं किया था, ये स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान से इस पर फैसला सुनाया था, गाइडलाइन जारी की थी।
यहाँ आमतौर पर किसी को सजा नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी करता है, आदेश देता है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए या जनता या किसी विभाग को ऐसा करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एक तरह से गाइडलाइन देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना एक मौलिक अधिकार है। इसी से निकल के आया था रामदेव वाले मामले से। मौलिक अधिकारों में हमारा एक और नया अधिकार जुड़ गया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन, यानी कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण प्रदर्शन आराम से कर सकता है, ये उसका क्या है, मौलिक अधिकार है। फिर नेक्स्ट मामला है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विस ड्यूरिंग पैंडेमिक। 2021 में कोविड के टाइम पे, महामारी के दौरान पे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी। महामारी के दौरान ऑक्सीजन, दवाओं, अस्पताल बेड आदि की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह केस शुरू किया था। यहां पर पक्षकार का नाम देखा होगा, नहीं लिखा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ये अपना फैसला सुनाया है। किसी भी प्रकार से यहां किसी पक्षकार का नाम इन्वॉल्व नहीं है। अब ये फैसले सुनाता सुप्रीम कोर्ट कैसे है, तो या तो कोई व्यक्ति याचिका कर देता है, या सुप्रीम कोर्ट न्यूज़पेपर देख के या लोगों की डिमांड देखकर ये फैसले अपने आप स्वतः सुनाने का फैसला ले लेता है कि हाँ, इस पे कोई ना कोई विचार करना चाहिए। कि जरूरी नहीं है कि हर मामले में कोई ना कोई केस करे। यदि कोई याचिका कर देता है, कोई ऐसा सामाजिक मुद्दा है जो समाज में बहुत ही ज्यादा चल रहा है, सरकार भी उस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट, इसको ही कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। यानी न्याय क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। न्याय ये नहीं कि जब कोई मांगे तभी मिले। न्यायालय को इतना सक्रिय होना चाहिए कि यदि कोई नहीं पुकार लगा पा रहा है तब भी उसके द्वार पे न्याय पहुंच जाना चाहिए। इनरी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन ऑर्फनेज 2018 में यह मामला आया था। अनाथालयों में बच्चों के शोषण पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सुधारात्मक कदमों का निर्देश दिया था। इसमें बताया था कि बच्चों का शोषण ना हो, उसको लेकर जो आवश्यक सुधार हैं सरकार को वो सारी चीजें करनी चाहिए। फिर 2017 में मामला आया था इनरी पोल्यूशन बाय फायर क्रैकर। ये तो किसी को मामला भूलने ही वाला नहीं है, क्योंकि जब दिवाली आती है तब याद आ जाती है सुप्रीम कोर्ट की और दिल्ली की हवा की। दिवाली और अन्य अवसरों पर पटाखों से बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। इस पर नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश दिए थे और सरकार को ये पालन करने थे। इसके लिए आप लोगों को पता ही होगा, दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट जब दीपावली आती है उस पे कितने मीम्स बनते हैं। तो नेक्स्ट है इनरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग कोविड-19 2020 में मामला आया था। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षा और गरीब बच्चों की पहुंच को लेकर यह केस उठाया गया था। इस पर भी महत्वपूर्ण गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी की थी। तो आइए, ये थे कुछ इतने मामले। अब इनकी विशेषता पर बात कर लेते हैं। विशेषता क्या होती है, किसके खिलाफ होते हैं केस, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं होते हैं ये केस। कैसे शुरू होता है, कोर्ट खुद संज्ञान लेता है या याचिका के आधार पर सुनवाई करता है, या सुप्रीम कोर्ट से जब राष्ट्रपति सलाह मांगता है। उद्देश्य है किसी सार्वजनिक मुद्दे पर समाधान। यदि कोई सार्वजनिक मुद्दा है, उसका समाधान नहीं मिल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट 100 मोटिव से उसका समाधान निकाल सकता है। पक्षकार आमतौर पर सरकार, राज्य या कोई संस्था हो सकती है। बहुत सारी संस्थाएं ऐसे कार्य किया करती हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही था। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको एक से एक अच्छी जानकारी देते रहेंगे। लीगल क्षेत्र में आपका नॉलेज एनहेंस करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।